जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम ज़िशान हैदर फ्रॉम ईकॉम रेल। हम आपके लिए एक मुकम्मल ईबे ड्रॉप शिपिंग के ऊपर एक कोर्स लेके आए हैं। ये वाला जो कोर्स है एक एडवांस लेवल का कोर्स है जो कि आज तक आपको यूट्यूब के ऊपर इस तरह का कोर्स नहीं मिलेगा। इस कोर्स के अंदर हमने बेसिक से लेके एडवांस लेवल का जो चीज़ें हैं वो हमने कवर की हैं ताकि आप जो है वो आज से ऑनलाइन इनकम का जो फेज़ है उसको स्टार्ट कर सकें। ये कोर्स की आउटलाइन हमने कुछ इस तरह से डिज़ाइन की है। जो टॉपिक्स कंप्लीट होता जाएगा उसके आगे मार्क एज़ कंप्लीटेड लिखा जाएगा और जो टॉपिक्स चल रहा होगा उसका जो कलर है वो ब्लू होगा। इस पूरे कोर्स को स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप किससे सीख रहे हैं। जो आपको सिखाने वाला है, क्या वो आपके इस कोर्स में वैल्यूज़ ऐड कर सकता है? क्या उसके पास इतना नॉलेज है कि वो आपको क्वालिटी कंटेंट डिलीवर कर सके? मैं आपको थोड़ा-सा अपना बैकग्राउंड और अपना इंट्रोडक्शंस करवाना चाह रहा हूँ। मेरा नाम है ज़िशान हैदर और मैं पिछले 7 साल से सक्सेसफुली ईबे ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ। इस मुकम्मल कोर्स के अंदर हमने आपको बताया है कि ईबे क्या है। ईबे के ऊपर आपने पहले लिस्ट किस तरह से लाइव करनी है, आपको ऑर्डर किस तरह से रिसीव होगा, ऑर्डर आने के बाद जो अमाउंट होगी वो आपके पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में किस तरह से आएगी। ये वाला हमारे पास एक अकाउंट है। सबसे पहले हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि बेसिकली ईबे है क्या और हम इसके ऊपर किस तरह से सेल करेंगे। हम एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग होता क्या है और हम इसको किस तरह से कंटिन्यू करेंगे। हमारा सोर्स होगा अमेज़न। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये वाला हमारा एक सोर्स है अमेज़न। अमेज़न के ऊपर ये वाली एक आइटम है जो कि आपको मिल रही है 9.50 की और इसी आइटम्स को अगर हम ईबे के जो सर्च बार है उसके ऊपर सर्च कर लें और यही वाली जो आइटम है ज़्यादा पैसों के अंदर लगी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमें ऑर्डर रिसीव होगा, ऑर्डर आने के बाद हम दोबारा इस सप्लायर के ऊपर जाएंगे और इधर ऐड टू कार्ट करके जो कस्टमर ने एड्रेस दिया होगा तो हम जो है वो ऑर्डर अपना प्लेस कर देंगे। अगर हम पीछे आए तो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट प्राइसेस में ये वाली आइटम लिस्ट की हुई है और यही वाली सेम आइटम हमने अपने स्टोर के ऊपर भी लिस्ट की है। हम थोड़ा सा प्रॉफिट की बात कर ले, हम अपने ऑर्डर वाले टैब के ऊपर आए। इससे पहले हम आपको दोनों अपने अकाउंट दिखा दें। ये वाला एक हमने रिसेंटली नया अकाउंट बनाया है जिसके ऊपर बहुत अच्छी सेलिंग आ रही है। अगर हम अपने पुराने एक मैच्योर अकाउंट की बात करें, ये वाला एक रनिंग अकाउंट है जिसको तकरीबन 1 साल हो गया है और इसके ऊपर रेगुलरली हमें सेल आ रही है। और अगर हम अपने एक ऑर्डर की जस्ट प्रॉफिट की बात कर लें, देखिए हम आपको जस्ट ड्रॉप शिपिंग का भी कंसेप्ट दे रहे हैं कि ड्रॉप शिपिंग होता क्या है और आप घर बैठे हुए किस तरह से 2 लाख तक पाकिस्तानी कमा सकते हैं। हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने दिया है जहां पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें प्रैक्टिकल करके बताई जा रही हैं। सेम आइटम हमने लिस्ट की थी 14.79 की। ये हमारा प्राइवेट अकाउंट है और अगर हम इस अकाउंट की बात करें तो ये वाला हमारा बिजनेस अकाउंट है। ये दोनों क्या होते हैं हम इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये कोर्स हमने स्पेशली आपके लिए डिज़ाइन किया है। हमारी जो डेवलपमेंट टीम है, हमारी जो सोशल मीडिया टीम है, उन्होंने ये कोर्स जो है वो आपके लिए डेवलप किया है, आपके लिए डिज़ाइन किया है और हम इंशाल्लाह आपको अश्योरिटी देते हैं इस चीज़ की कि आप एक नोटपैड और कॉपी पेन से ले लें, साथ-साथ आप इस कोर्स को कंप्लीट करें और कंप्लीट करने के बाद आप प्रैक्टिकल करें अपने ईबे के स्टोर के ऊपर। जिस दिन आपका ये वाला जो पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, इसके साथ ही आपका एक ईबे का अकाउंट मैच्योर हुआ होगा और आप उसके ऊपर इंस्टेंटली ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हम इस ऑर्डर की एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक आइटम है जो कि हमने लिस्ट की थी 14.79 की और अगर हम दोबारा पीछे आए तो ये वाली जो आइटम है हमें कॉस्ट कर रही है जस्ट 9.50
ज़ीरो की। अगर हम इसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें, हम आए हैं अपनी एक वेबसाइट के ऊपर, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। ये ईबे फी कैलकुलेटर है जिसके ऊपर आपको 100% जो एक्यूरेट रिजल्ट है वो देखने को मिलेंगे। हमने एक आइटम की प्राइस इतनी लगाई थी और यही वाली आइटम अमेज़न से हमें इतने में मिल रही थी, ठीक है। सारी फीसेस निकालने के बाद हमें टोटल 4.31 पाउंड प्रॉफिट हुआ है। अब एक चीज नोट कर लें, जो बिजनेस ईबे का अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट के ऊपर ईबे फीस चार्ज करता है। जो प्राइवेट अकाउंट है उसके ऊपर आप फ्री ऑफ कॉस्ट लिस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको एक ईबे बायर प्रोटेक्शन फीस ईबे जो है वो ईबे का बायर ही देगा। बाकी सारा आपका प्रॉफिट होगा। हमने आपके सामने इसका जो फाइनल प्रॉफिट है वो भी कैलकुलेट कर लिया। ये था हमारा ईबे का प्राइवेट अकाउंट। अगर मैं इसके ऊपर बिजनेस के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपका जो प्रॉफिट है वो माइनर रह जाएगा, क्योंकि 15% ईबे फीस चार्ज करता है। तो हमने आपको इसी एक मुकम्मल कोर्स के अंदर बताया है कि आपने ईबे के ऊपर सेल किस तरह से करना है। तो अगर आप हमारा पेड कोर्स इनरोल करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसी कोर्स का जो लिंक है वो मिल जाएगा, जिसमें आपको डेडिकेटेड जो व्हाट्सएप सपोर्ट है एंड एनएडएक्स सपोर्ट है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अब बात आती है कि जी हमने ईबे का कोर्स लर्न कर लिया, हमने ईबे के ऊपर सीख लिया और ये बैंक अकाउंट में हमारे पास पैसे कैसे आएंगे। देखें, आपके पास दो ऑप्शन है। आप एक पाकिस्तानी बेस ईबे का सेलर अकाउंट बना सकते हैं और दूसरा ज़बरदस्त ऑप्शन ये है कि आप यूके के अंदर या यूएसए के अंदर अपनी एक एलटीडी फॉर्मेट करें और उसके ऊपर एक बिजनेस अकाउंट बनाएं। ऑर्डर आने के बाद जो पेमेंट होगी आपने उसको विड्रॉ किस तरह से करना है, हमने इसके ऊपर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये वाली सारी आपकी अमाउंट है, आपने इसके ऊपर क्लिक करके विड्रॉ करना है। जितनी अमाउंट आपने विड्रॉ करनी है वो आपने इसके ऊपर क्लिक करके आपकी अमाउंट विड्रॉ हो जाएगी। तो इस तरह आप अपने जो प्राइवेट अकाउंट है उसके ऊपर पे आउट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कोर्स की आउटलाइन कि हमने इसको किस तरह से डिजाइन किया है। हमने इस सारे कोर्स को कुछ मॉड्यूल की फॉर्म में डिजाइन किया है और हर मॉड्यूल के अंदर टॉपिक्स हमने ऐड किए हैं ताकि आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो। और हर टॉपिक को हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। जो जो टॉपिक हमारा कंप्लीट होता जाएगा तो हम उसको मार्क एज कंप्लीट कर देंगे ताकि आपके लिए एक इजी टू अंडरस्टैंड मॉड्यूल सामने हो के जी ये वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। मॉड्यूल नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू ईबे, और हम देखेंगे व्हाट इज ईबे। ईबे बेसिकली एक ऐसी इंटरनेशनल वेबसाइट है जैसे कि पाकिस्तान में दराज है, लेकिन दराज जस्ट पाकिस्तान में वर्क कर रहा है। तो ईबे एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पे आप वर्ल्ड वाइड अपनी आइटम को सेल कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में बैठे हुए अपनी ज़ाती आइटम भी लिस्ट कर सकते हैं और आप अपनी जो है वो ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं और आप 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, 3PL भी कर सकते हैं। ईबे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर कस्टमर ने जैसे ही आपको ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस करते ही जो अमाउंट होगी वो आपके ईबे के स्टोर के ऊपर आ जाएगी और जैसे ही आप अपने ऑर्डर को प्रोसेस करेंगे तो जो अमाउंट होगी वो आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आ जाएगी, जिसको आप बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं अपने मुताबिक। ऑर्डर को प्रोसेस कर लिया या आपने अपने जो फाइनेंशियल एक्सपेंस है उसको आपने कवर कर लिया। जैसे कि अगर हम बात करें, ये वाली अमाउंट है जो कि सारी फीसेस निकालने के बाद, ईबे की सेलिंग कॉस्ट निकालने के बाद, ईबे के ऐड फीस निकालने के बाद ये वाली अमाउंट आपको लेट से बचती है, तो आप इनको जो है वो अपने मुताबिक यूज कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद आता है ईबे का ओवरव्यू। जैसे आपका ईबे का सेलर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपको ईबे का जो डैशबोर्ड है, जो सेलर है, वो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर हम बात करें ईबे का ग्राफ, ये क्या होता है? ईबे का ग्राफ बेसिकली एक ऐसा ग्राफ है जो आपको डेली आपके ऑर्डर की सेल्स बता रहा होता है कि आपको इस दिन इतनी सेल रिसीव हुई है।
यही वो ग्राफ है जो आपको एक क्लियर इमेज बताता है कि जी आज आपकी सेल ज़्यादा आई है या आज आपकी सेल कम आई है। तो आप इधर से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे कि हमने इधर एक मुकम्मल अपना प्रॉफिट 2 लाख पर मंथ अर्न करने का हमने एक शीट बनाई है, एक चैलेंज है जो कि हम डेली बेस के ऊपर इधर मेंशन कर रहे होते हैं। तो जो ग्राफ है ये आपको बता रहा होता है कि सेल कम आई है, इसके ऊपर ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है ताकि आप मैक्सिमम लिस्टिंग करें, मैक्सिमम सेल आएगी। तो बेसिकली ईबे का जो ग्राफ है ये आपको डे बाय डे बता रहा होता है कि आज आपने इतनी सेल अचीव की है। और उसके बाद मॉड्यूल 1 में हम देखेंगे ईबे मैसेजेस, ये क्या चीज़ होती है। अगर कोई कस्टमर आपको मैसेज करता है कि जी मुझे आइटम नहीं मिली, या वो वैसे ही कोई आपके जो आइटम है उसमें इंटरेस्टेड है, कोई क्वेश्चन कर रहा है कि जी इसकी लेंथ क्या है, फैब्रिक क्या है, तो वो आपको इस सेक्शंस के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो आज का मॉड्यूल 1 है इसमें हम आपको सारी चीज़ों का ओवरव्यू देंगे। और उसके बाद आती है अकाउंट की हेल्थ और परफॉर्मेंस। ईबे हेल्थ और परफॉर्मेंस से क्या मुराद है, ईबे आपको 3 किस्म के जो सेलर लेवल है वो प्रोवाइड करता है। नंबर 1 आपका टॉप रेटेड सेलर, और नंबर 2 आपका अबव स्टैंडर्ड, और नंबर 3 आपका बिलो स्टैंडर्ड। जो टॉप रेटेड सेलर होते हैं वो एक बहुत अच्छी सेल ले रहे होते हैं और ईबे उसको एक प्रीमियम बैज भी देता है, और उनकी जो फीसेस होती हैं उसमें डिस्काउंट भी होता है। जो अबव स्टैंडर्ड होता है वो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा इस टाइम अबव स्टैंडर्ड है। जो अबव स्टैंडर्ड होते हैं उसमें भी यूं कह लें कि ये ईबे के टॉप रेटेड के मुताबिक ही होते हैं, लेकिन इसमें कोई 1% मतलब डिस्काउंट नहीं मिलता, जबकि जो टॉप रेटेड है उसमें आपको बहुत ज़्यादा फीचर देखने को मिल जाते हैं। जो बिलो स्टैंडर्ड है, बिलो स्टैंडर्ड को आपने इंपॉर्टेंट रखनी है कि वो कभी भी ना जाए हमारा अकाउंट बिलो स्टैंडर्ड। हम इसके ऊपर डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल आपने मेक श्योर करना है कि आपका अकाउंट बिलो ना जाए। बिलो जाएगा तो फीसेस ज़्यादा पड़ेंगी, अकाउंट के ऊपर सेल नहीं आएगी, और उसके बाद आपकी जो लिस्टिंग की विजिबिलिटी है वो कम कर दी जाएगी। और उसके बाद हम आते हैं मॉड्यूल 1 की ईबे सेलिंग लिमिट वाले टॉपिक के ऊपर। ईबे सेलिंग लिमिट बेसिकली क्या होता है, आपका चूंकि एक नया ईबे का सेलर अकाउंट होता है और ईबे स्टार्ट में अपने नए जो सेलर होते हैं उनको या तो 10 सेलिंग लिमिट देता है या आपको 50 सेलिंग लिमिट देता है। इसका मतलब ये है, 10 का मतलब ये है कि आप जो है वो 10 लिस्टिंग कर सकते हैं और हर एक लिस्टिंग में एक यूनिट रख सकते हैं। या आप अगर इसके अल्टरनेटिव देखें तो आप एक लिस्टिंग कर सकते हैं और उसमें 10 क्वांटिटी रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे ही आपको 1-2 ऑर्डर रिसीव होगा उसके बाद आपकी ये जो सेलिंग लिमिट है ये इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपने इंक्रीज कैसे करनी है, अगर आपको सेल नहीं आती, लेट से 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, सेल नहीं आती और आप मैक्सिमम लिस्टिंग करना चाह रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि आपने किस तरह से अपनी लिस्टिंग को इंक्रीज करना है, सेलिंग लिमिट को इंक्रीज करना है, तो हम आपको ज़बरदस्त टिप्स बताएंगे। सेल नहीं भी आती इसके बावजूद भी आप अपनी सेलिंग लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं। और मॉड्यूल 1 का पार्ट नंबर ईबे प्रमोशंस, ये क्या चीज़ होती है, जैसे कि हम अपने इधर आए हैं अपने एक ऑर्डर के ऊपर, ये वाली आइटम्स हमने इस कस्टमर को सेल कर दी है और सेल करने के बाद ये वाली अमाउंट ईबे ने हमारे जो ऐड है, जो प्रमोशन है, उससे डिडक्ट की है। अच्छा, ये बेसिकली वर्क किस तरह से करेगा, हमने एक ये वाली लिस्टिंग रिवाइज कर ली टॉवल्स, और नीचे आए हमारे पास इधर लिस्टिंग के डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस है प्रमोशंस करने के। मल्टी बाई के बाय 1 और आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, बाय 3 आपको इतने % डिस्काउंट मिलेगा। अगर हम ऊपर थोड़ा सा देखें आपको इधर ये वाला भी ऑप्शंस मिलता है, अगर आप हमसे 1 बाय करेंगे या 2 बाय करेंगे तो इतने % डिस्काउंट, अगर 3 बाय करेंगे इतना % डिस्काउंट, अगर आप 4 बाय करेंगे तो इतना % डिस्काउंट। आप इसको अपने मुताबिक बढ़ा भी सकते हैं, हम इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपने जस्ट ओवरव्यू में सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि बेसिकली ईबे ड्रॉप शिपिंग होती किस तरह से है। और उसके बाद आता है जनरल ऐड। जनरल ऐड का मतलब ये है कि आपको, जैसे अगर हम बात करें एक रियल टाइम, आप अगर हम नीचे देखें तो आप जब जनरल ऐड लगाएंगे तो आपकी ये वाली लिस्टिंग किसी चौथे 5वें पेज से उठ के फर्स्ट पेज के ऊपर आ जाएगी और आप ईबे को ये बोलोगे कि मैं आपको ऑर्डर आने के बाद
इतने परसेंट जो है वो आपको फीस आपकी दूंगा, तो ये इतने परसेंट इस अमाउंट के अगेंस्ट ये वाली फीस बनती है। तो इस तरह करके ईबे आपसे डिडक्ट करेगा। ये होता है जनरल ऐड। और अगर हम पीछे आए और उसके बाद प्रायोरिटी ऐड, ये क्या होता है? ये बेसिकली पे पर क्लिक होता है। आपने अक्सर पीपीसी सुना होता है अमेज़न की। तो इसका मतलब ये है, आपने ईबे को ये कह दिया कि भाई मेरी लिस्टिंग टॉप पे, फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट पोजीशंस के ऊपर शो करवा दो। कस्टमर इसके ऊपर क्लिक करे, ऑर्डर आए या ना आए, क्लिक करने पे आपको कुछ सेंट्स देने पड़ जाएंगे, आपकी अमाउंट आपके बैंक से डिडक्ट हो जाएगी। इसको हम कहते हैं ईबे की पीपीसी। तो हम हाईली रिकमेंड करते हैं कि स्टार्ट के अंदर आप जनरल के ऊपर जाएं। ठीक है, स्टार्ट में जो क्लिक्स आए ना आए, जब आपको ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आने के बाद ही आपकी अमाउंट डिडक्ट होगी। तो ये स्टार्ट में ईबे ड्रॉप शिपिंग के लिए ये वाएबल है। अगर आप स्टॉक आइटम सेल कर रहे हैं तब आपके लिए ये वाला प्रायोरिटी वाला जो है वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन आपने स्टार्ट में जनरल ही रखना है। तो हमारा पीपीसी का जो बेसिक ओवरव्यू है हमने इसको कर लिया। और उसके बाद हम देखते हैं ईबे का पे आउट। कुछ लोगों ने अपने पे आउट लेने के लिए प्योनियर को अटैच किया होता है, और काफ़ी लोगों ने वाइज के बैंक अकाउंट को अटैच किया हुआ है। तो आप अपनी जो पे आउट है, पेमेंट है, आप उसको शेड्यूल भी कर सकते हैं, ऑन डिमांड भी कर सकते हैं। ऑन डिमांड का मतलब, अगर मैंने आज सेल की है तो कल इसका मैं पे आउट लेना चाहूँ तो मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करके अपनी अमाउंट को विड्रॉ कर सकता हूँ, और इसी से मैं ऑर्डर भी बाय कर सकता हूँ। देखें, अभी ये वाला हमारा टोटली ओवरव्यू चल रहा है कि पूरा ईबे क्या है। हमने मॉड्यूल 1 में कोशिश की है कि आपको पूरा एक ईबे बता दिया जाए कि ये है ईबे, आपके पास एक क्लियर इमेज रख दी जाए कि भाई ये है ईबे। और जो चीज़ें हम आपको ओवरव्यू में बता रहे हैं स्क्रीन शेयरिंग करके, ये नीचे अगर आप देखेंगे मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, ये सारा भरा पड़ा है नॉलेज के साथ। हमने इस कोर्स में 100% वैल्यू ऐड की है ताकि आप मिनिमम टाइम में इस सारे कोर्स को लर्न करके आज से ही अपनी जो ऑनलाइन इनकम है उसका फेज स्टार्ट कर सकें। ये सारा ओवरव्यू आपने थॉरली देख लेना है। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप पूरी एक जो गाइडलाइन है उसके ऊपर हमने मुकम्मल ब्रीफ के साथ, डिटेल के साथ वीडियो बनाई है। और मॉड्यूल 1 का पार्ट नंबर ईबे ऑर्डरिंग्स। ईबे ऑर्डरिंग क्या होता है? ईबे ऑर्डरिंग बेसिकली आपके पास वो सारे ऑर्डर्स होते हैं जो आपको रिसीव हुए होते हैं। इस ऑर्डर वाले सेक्शंस के ऊपर आप देख सकते हैं ऑल ऑर्डर्स जो टिल अब तक आपको रिसीव हुए होते हैं। अवेटिंग पेमेंट, वो ऑर्डर जो होल्ड में होते हैं, जिसकी पेमेंट आपके भी बैंक अकाउंट में नहीं आ रही होती। ठीक है, और उसके बाद अवेटिंग डिस्पैच, वो ऑर्डर जो अभी आपने ऑर्डर डिस्पैच करने होते हैं। आपको ऑर्डर रिसीव हो गया और उसकी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ गई, और अब आपने उसको पिक एंड पैक करके डायरेक्टली कस्टमर तक डिलीवर करना है, वो अवेटिंग में आते हैं। और उसके बाद पेड एंड डिस्पैच, इसका भी मतलब ये है कि ये ऑर्डर पे हो चुका है, बैंक अकाउंट में आपके अमाउंट आ चुकी है, आपने इसको डिस्पैच करना है। कैंसिलेशंस, ये वो ऑर्डर्स होते हैं जो कस्टमर ने कैंसिलेशंस की रिक्वेस्ट की होती है कि जी मैं इस ऑर्डर को कैंसिल करना चाह रहा हूँ। और उसके बाद रिटर्न, वो सारे ऑर्डर्स जो आपको रिटर्न कस्टमर करना चाह रहा है। इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बनाई है कि आपने किस तरह से ऑर्डर को रिटर्न से बचाना है। अगर रिटर्न आ जाती है तो आपने किस तरह से उसको हैंडल करना है, इसके ऊपर एक मुकम्मल डिटेल के ऊपर वीडियो बनी है। और उसके बाद आती है रिक्वेस्ट एंड डिस्प्यूट। इसका मतलब ये है कि ये वो केस हैं जो ईबे के कस्टमर ने ओपन किए हैं, INR, आइटम नॉट रिसीव के। ये वो केसेस हैं कि जी हमने आपको ऑर्डर किया है और आइटम हमें रिसीव नहीं हुई, इसको किस तरह से रिजॉल्व करवाना है, इसको किस तरह से अपनी फेवर में आपने रिजॉल्व कराना है, ट्रैकिंग कहाँ से लेनी है, वो हमने इसके ऊपर एक मुकम्मल डिटेल इसी कोर्स के अंदर बनाई है। जब ये सेक्शन आएगा तो आपको थॉरोली चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ईबे इतना ईजी है। यही वो प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी का पेड कोर्स की तरह का एक कोर्स जो कि फ्री में ऑफर कर रहा है। आज से इसको लर्न करें आप। और उसके बाद आता है पोस्टेज लेबल। ये उनके लिए है जो ईबे के ऊपर अपनी स्टॉक आइटम सेल करते हैं, जो ये चाहते हैं कि जी हमारे पास कोई कोरियर नहीं है, हम चाहते हैं ईबे से ही प्रीपेड लेबल ले लें, और वो ईबे से पेड लेबल लेके उसको जो है वो कस्टमर तक डिलीवर कर देता है। तो ये तो थे सारे ऑर्डर्स के टैब्स। और उसके बाद हमारे पास मॉड्यूल 1 का पार्ट नंबर है डिस्पैच एड्रेस, रिटर्न एंड रिफंड। ये क्या होता है?
डिस्पैच फ्रॉम का मतलब ये होता है कि आपने कहाँ से डिस्पैच किया है। डिस्पैच टू कि आपने किस एड्रेस के ऊपर जो है वो शिफ्ट करना है। यहाँ से आपको आप ऑर्डर्स के ऊपर आएंगे तो यहाँ से आपको एक डिस्पैच एड्रेस मिल जाएगा, आपने इस आइटम्स को इस एड्रेस के ऊपर पोस्ट करना है। और अगर आपने किसी भी कस्टमर को रिफंड करना है तो आपने किसी भी ऑर्डर को ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद आपको इस सेक्शंस के ऊपर जब आप आएंगे और आने के बाद आपको इधर से रिफंड का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इधर से सेंड रिफंड इसके ऊपर क्लिक करके उस कस्टमर को रिफंड भी कर सकते हैं। और रिटर्न एड्रेस वो होता है अगर कस्टमर कोई रिटर्न ओपन करना चाहे और आपको वापस भेजना चाहे तो आपने एक रिटर्न एड्रेस भी ऐड करना है। इसके ऊपर हमने एक मुकम्मल वीडियो बनाई है, इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी कि रिटर्न को आपने किस तरह से हैंडल करना है। और उसके बाद पार्ट नंबर ट्रैकिंग कन्वर्जन, ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ट्रैकिंग को किस तरह से डील करना है, क्योंकि ईबे अमेज़न की टीबीए वाली ट्रैकिंग को एक्सेप्ट नहीं करता, तो आपने ट्रैकिंग को कन्वर्ट करना है जो कि आपकी आइटम को डिलीवर्ड भी शो करवाएगी सेम उसी एड्रेस से, ताकि आपका जो अकाउंट है उसकी जो ट्रांजैक्शंस है वो स्मूथली चले। ईबे के एड्रेसेस क्या होते हैं, आपने कैसे ऐड करने हैं। हमारे पास बिजनेस एड्रेस, बिजनेस मीन वो एड्रेस जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा जिससे आपने रजिस्ट्रेशन की होगी। रिटर्न वो होगा जिसके ऊपर रिटर्न आएगी। शिपिंग वो होगा अगर आपने कोई आइटम जो है वो ऑर्डर की है वो आपके उस एड्रेस के ऊपर आए। तो हम ये आपको थॉरली बताएंगे इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर। और उसके बाद ईबे की बिजनेस पॉलिसीज होती हैं, 3 तरह की होती हैं। पेमेंट पॉलिसीज, उसके बाद पोस्टेज पॉलिसीज और रिटर्न पॉलिसीज। ये कैसे क्रिएट करनी है इसके ऊपर एक मुकम्मल डिटेल में हमने डिस्कस किया है। और उसके बाद हमारे पास जो मॉड्यूल 1 का पार्ट नंबर ईबे पॉलिसीज एंड रिस्ट्रिक्शंस, ये क्या होता है। ईबे अलाउ नहीं करता कि आप किसी भी ब्रांड की आइटम लिस्ट करें, जैसे कि नाइक हो गया, आप उसको रीसेल नहीं कर सकते। अगर आप उसको रीसेल करना चाह रहे हैं तो आपके पास एक ब्रांड ओनर की एक ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए। सप्लायर ने आपको एक ऑथोराइज किया हो, आपके पास ऑथोराइजेशन हो कि आप इस ब्रांड को सेल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप वीईआरओ की आइटम लिस्ट करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो बैन हो जाएगा। और मॉड्यूल 1 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट नंबर लास्ट हमारे पास रहता है ईबे बायर प्रोटेक्शन पॉलिसी। ईबे ने एक रिसेंटली नई पॉलिसीज लॉन्च की है, ईबे बायर प्रोटेक्शन फीस, जो कि कस्टमर ही पे करेगा। ठीक है, और कस्टमर पे करेगा और वो हमारी अमाउंट के अंदर ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने एक आइटम जो है वो लिस्ट की थी 10 पाउंड की, और 10 पाउंड के ऊपर ये वाली ईबे की बायर प्रोटेक्शन फीस है 7.57, और इसके ऊपर फॉर एग्जांपल ये फीस बन रही है 1.00 या 1.10। तो ये आपकी अमाउंट टोटल हो जाएगी 11.00। जब भी आपको ऑर्डर रिसीव होगा, ये भी बेसिकली बायर ही पे करेगा। जब भी आपको ऑर्डर रिसीव होगा तो आपके बैंक अकाउंट में ये वाला 11 नहीं आएंगे, ये टोटल 10 ही आएंगे। अगर आपका प्राइवेट सेलर अकाउंट है तो ये वाली जो ईबे की बायर प्रोटेक्शन फीस है ये निकल जाएगी, ईबे खुद इसको लेगा। ये तो था इंट्रोडक्शंस टू ईबे ड्रॉप शिपिंग। आई होप कि आपको इस इंट्रोडक्शंस में हमने एक क्लियर इमेज आपके सामने रखने की कोशिश की है, ताकि आपको सारी चीज़ों का एक बेसिक नॉलेज मिल जाए कि ईबे ड्रॉप शिपिंग क्या है, और इसको स्टार्ट करने के लिए हमें किस किस चीज़ की इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है।